इस वीडियो में हम ओआई देखने का सबसे सटीक तरीका क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। जब हम ओआई एनालिसिस करते हैं, तो हमें अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग-अलग कॉल और पुट को ओआई ग्रीन और रेड बार्स में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ग्रीन बार लंबी है, मतलब कॉल राइटर के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है, मतलब कॉल राइटर बुलिश है तो बाजार गिरेगा, और रेड बार्स लंबी है तो पुट राइटर बेयरिश है तो बाजार ऊपर जाएगा। ये अनुमान लगाया जाता है क्योंकि कॉल या पुट राइटर वास्तव में ऑप्शंस को सेल करता है और किसने किस स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन सेल कर रखा है। ओ आई हमें यही बताता है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए, ये बताता है, और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जिस ऑप्शन सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो पूरा हो गया, तो ऑप्शन बायर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे ऑप्शन सेलर का पैसा मिल जाता है। ऐसे में हो जाता है बायर का प्रॉफिट और सेलर का लॉस। तो ऑप्शन सेलर वही कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा जो पूरा नहीं हो सके, इसीलिए हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में मार्केट जाना चाहिए, ये अनुमान लगाते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर जिसने कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करी है वो बाजार का अनुभवी ट्रेडर होता है, जिसे ज्यादा सही से पता होता है कि बाजार में क्या हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बाजार में वही होगा जो सेलर को फायदा दे। बाजार सेलर ने जो राइटिंग की है उसके खिलाफ भी चला जाता है, लेकिन अधिकतर उसका अनुमान सही होता है। अब जब उसका अनुमान सही है तो हमारा अनुमान भी सही हो जाता है और बाजार वहीं चला जाता है जो हमने सोचा। लेकिन जब उसका अनुमान गलत होता है तो हमारा भी अनुमान गलत हो जाता है और बाजार अब वहां नहीं जाता जो हम सोच बना चुके होते हैं इस ओपन इंटरेस्ट को देखने के बाद। और अब हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो गया, ओ आई तो कुछ और बता रहा है। अब जब ऑप्शन सेलर, जिसे कॉल राइटर या पुट राइटर भी कहते हैं, उसका अनुमान गलत होता है तो उसे लॉस होने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता है और दूसरी साइड का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिसे कहते हैं चेंज इन ओआई। तो इसका डाटा भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सेलर आते जा रहे हैं या भाग रहे हैं। तो चेंज इन ओआई देखकर भी ये अनुमान लगाया जा सकता कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट राइटर कम ज्यादा हो रहे हैं। अगर आ रहे हैं मतलब उन्हें यकीन है कि ये नहीं होगा, और जा रहे हैं तो उन्हें लग गया है कि ये तो होने वाला है, तो कॉल या पुट साइड में सेलर आते जा रहे हैं या जाते जा रहे हैं, इस पर भी नजर रखना हमारे लिए जरूरी है। कॉल या पुट किसी भी साइड का सेलर प्लस हो रहा है तो बार लंबी होती जाएगी, और माइनस हो रहा है तो बार बेस लाइन से उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे यहां रेड कलर की बार नीचे चली गई है बेस लाइन से, मतलब पुट राइटर भागे हैं कॉन्ट्रैक्ट से। अब पुट राइटर क्यों भागा? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट था नीचे जाएगा, और अब वाकई नीचे ही जा रहा है तो उसका नुकसान होना शुरू हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे ओ आई डाटा हमें क्या बता रहा है। उदाहरण के तौर पे बाजार ऊपर जाएगा तो पुट राइटर ज्यादा है, लेकिन अगर बाजार में कोई नेगेटिव खबर आ गई तो पुट राइटर क्या कर लेगा? या कॉल राइटर ज्यादा है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारे बाजार में निवेश कर दिया अरबों डॉलर, राइटर क्या कर लेगा? तो भाई मेरे ओ आई डाटा एक्यूरेट होता है लेकिन 100% नहीं, और अगर ओपन इंटरेस्ट गलत बन जाए बाजार में और आप इसी के आधार पे ट्रेड करते हो तो आपके सारे अनुमान भी गलत हो जाएंगे, और हमारे पास जो डाटा आता है वो भी कुछ सेकंड देरी से आता है जिसके टेक्निकल कारण है। तो ये टाइम डिफरेंस भी डाटा को तुरंत अपडेट नहीं होने देता कभी कभी। अब एक ज्यादा सटीक तरीका आपको बता देते हैं ओ आई देखने का। ट्रेडिंग टिक की साइट पर ओ आई एनालिसिस की जगह कॉल वर्सेस पुट ओ आई सेलेक्ट करिए। अब मान लीजिए बाजार अभी 22,427 पे है, तो स्पॉट प्राइस से एक ऊपर और एक नीचे का जो भी स्ट्राइक है, जैसे निफ्टी में 22,400 और 22,500 की रेंज का ही डाटा देखना है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? चेंज इन ओ आई में पुट राइटर ने पोजीशन काटी है, मतलब पहले उनको लग रहा था नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अब नीचे जा सकता है, इसीलिए वो भागे हैं। और टोटल ओ आई में कॉल राइटर मेजॉरिटी के साथ मौजूद है, मतलब बाजार नीचे जाएगा। और आप चार्ट में भी देख लो कि बाजार इस लेवल के बाद अच्छा खासा टूट भी गया, तो ये ज्यादा फिल्टर रिजल्ट है। इसी के साथ एक बार बिना किसी रेंज के भी टोटल ओ आई देख लेना बेहतर होता है, जो कि सभी स्ट्राइक्स पे कॉल और पुट राइटर की पोजीशंस को दिखाता है। इससे भी तस्वीर साफ हो जाती है कि बाजार किस तरफ जा सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा काफी कुछ समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से आप सही अनुमान लगा पाएंगे बाजार का।